प्रिय साथियों, सभी को नमस्ते। मैं मास्टर नरेश ढांडा अपने यूट्यूब चैनल नरेश ईडी वर्ल्ड पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई जो सभी वीडियो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आज मैं आपके लिए कबीरदास जी जो महान संत हुए हैं हमारे देश के अंदर, उनके कुछ दोहों के बारे में जो है बताना चाहता हूँ। संत कबीरदास वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, महान ग्रंथ उन्होंने पढ़ रखे थे और भगवान की फुल तपस्या की, तप किया, जप किया, भक्ति की और उनके अंदर फिर शक्ति आई परमात्मा की ओर से, और उस दिव्य शक्ति से उन्होंने हमारे लिए बहुत से श्लोक दोहे लिखे जिनसे हम सीख लेकर के अपनी ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं, अपने ऊपर पाप कर्म नहीं चढ़ने दे सकते हैं, धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। यानी मनुष्य की जो है वो भरपूर नॉलेज जो है उससे बढ़ जाती है कि मनुष्य पृथ्वी पर क्यों आया है, उसका आने का लक्ष्य क्या है। यानी मनुष्य जो आज भ्रमित हो रहा है तो उस प्रकार का जो ज्ञान है वो उसका दूर हो जाएगा कबीरदास जियों के दोहों को पढ़ने से और उनको अमल में लाने से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो दुआ है मैं बताना चाहता हूँ, यानी सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, वैष्णी धन चाहे सदगति वह बिचारी। यानी सेवक सुख चाहे, यानी जो व्यक्ति नौकर है और वो इच्छा ये कर ले कि मुझे तो सारा दिन सुख मिले, आराम से बैठा रहूँ, कैसा हो सकता है? जो नौकर है उसे तो सारा दिन काम करना पड़ेगा, उसे सुख कहाँ का। मान भिखारी, यानी मान सम्मान तो भीख देने वालों को भी नहीं मिलता, भीख मांगने वाले को कहाँ से मिलेगा? अगर वो मान सम्मान की इच्छा करने लग जाए तो वो भी उसकी व्यर्थ है। वैष्णी धन चाहे, यानी जो व्यक्ति स्वाबी है, कवाबी है, नशे में धुर्त रहता है, अगर वो व्यक्ति चाहे कि मेरे पास धन एकत्रित हो जाए, ये भी उसके लिए सोचना व्यर्थ है, उसके पास कभी धन इकट्ठा नहीं होगा। सदगति वह बिचारी, अगर कोई वह बिचारी व्यक्ति है या वह बिचारी पुरुष या कोई महिला है, यानी बदचलन है, और वे सोचे कि मुझे तो मैं वह बिचारी भी रहूं, बदचलनी भी करूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए, तो ये उसकी जो कल्पना है ये बिल्कुल जो है व्यर्थ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने बहुत अच्छे से हमारे को समझाने का जो है प्रयत्न किया है, तो हमें इन बातों को अच्छे से समझना चाहिए। दूसरा दोहा जो है, हाथ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, चंदन जैसी काया जलगी, कोई न रहा पास। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को हम जलाते हैं, यानी उसके अंतिम संस्कार जब हम करते हैं, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी हाड़ इस प्रकार से जलते हैं जैसे लकड़ी जलती है, और केस यानी बाल इस प्रकार से जलते हैं जैसे कि घास जलता है, और चंदन जैसी काया जली, यानी काया इस प्रकार से जल जाती है जिस प्रकार से, और कोई न रहे उसके पास, और उसके पास कोई नहीं होता, कोई नहीं जाता, सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके साथ में जाता है तो केवल उसका धर्म जाता है, केवल उसका कर्म जाता है, उसकी अच्छाइयाँ जाती है, उसकी बुराइयाँ जाती है, बाकी उसके पास कोई नहीं रहता। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरा जो दुआ है उसमें कबीरदास जी ने कहा है, माथा पकड़ के माता रोए, माथा पकड़ के माता रोए, भुजा पकड़ के भाई, लिपट लिपट के तिरिया रोए, अंत अकेला जाई। यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका माथा पकड़ करके, उसके शव का, मृत शरीर का माथा पकड़ करके उसकी माता रोती है, और भुजा पकड़ के जो है वो भाई रोता है, क्योंकि उसकी एक भुजा जो है वो चली गई। लिपट लिपट के तिरिया रोए, और उसकी तिरिया जो है उसकी पत्नी लिपट लिपट के रोती है। अंत अकेला जाए, लेकिन अंत में वो अकेला ही जाता है, उसके साथ न तो उसकी माता जाती है, ना उसका भाई जाता है, ना उसकी पत्नी जाती है, ना उसका पुत्र जाता है, उसके साथ में जाता है तो केवल उसकी अच्छाई जाती है, केवल उसकी बुराई जाती है, केवल उसका धर्म जाता है, केवल उसका कर्म जाता है। इसलिए दोस्तों, कबीरदास के दोहों से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि हमें इनको अमल में लाना चाहिए,
इनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये महान संत जो है हमारे लिए, हम सीख लें इनसे कुछ, और इनको सीख करके हम कुछ अच्छे काम करें, धर्म करें और अपने जीवन को सुधारें और साथ में दूसरे के जीवन को भी सुधारने में उसकी मदद करें। तो इस प्रकार से आज जो मैंने आपको कबीरदास जी के दोहे बताए हैं आपको पसंद आएंगे, मुझे ऐसी आशा है कि नई वीडियो को लेकर के आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।